जब से उत्तर प्रदेश राम राज्य बन गया है तब से मुझे लगता है कि हत्या, एनकाउंटर एनकाउंटर हत्या इस खेल में उलझ से गए। एक शूल पिक्चर आई थी, उसमें एक बात कहता है उसका हीरो कि इतने बड़े विधानसभा में लोग बैठे हुए हैं और ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि जो फला माफिया है या बदमाश है उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। हीरोइज्म सा दिखता है ना कुछ कि हाँ भाई ये लो फैसला ऑन द स्पॉट। पूर्वांचल से आप आते हैं, माफियाओं का गढ़ रहा है ना, तो क्या ऐसा कहना कि माफिया किसी एक पार्टी के सरपरस्ती से तैयार हो जाता होगा या खड़ा हो जाता होगा, ऐसा होता होगा? सवाल ही नहीं। गैंगवार जो है ना वहाँ की एक कहानी है, ये सिर्फ मुंबईया कहानी नहीं है, ये इंडियन पॉलिटिक्स की बहुत बड़ी गंदगी है। किसी को उभारना, उससे फायदा लेना, और फिर जब वो मर रहा हो तो उससे भी फायदा लेना। पॉलिटिक्स कौन नहीं कर रहा है? सपा नहीं की, कि मायावती नहीं की, कि ये इस समय योगी नहीं कर रहे हैं, हर आदमी पॉलिटिक्स। अतीक अहमद जिस माफियागिरी से उभरा था, जिस गुंडागर्दी से उभरा था, और जो राइवलरी उमेश पाल हत्याकांड या राजू पाल हत्याकांड की बात थी, वो भी माफिया ही थी। वहाँ एक नाम है ही नहीं, पूरी लिस्ट है, फहरिस्त है। आज विधायक हैं, वो सांसद हैं, वो तमाम माननीय हैं, माननीय हैं। जब हम किसी को पावर दिलवा सकते हैं तो खुद ही क्यों ना, हम खुद ही क्यों ना ले लें। और ये हरिकेश सर कैसे क्या हैं? चल रहा है? तुम बताओ क्या चल रहा है? बस बताएंगे तो आप, चल क्या रहा है आपके राम राज्य में? राम राज्य मेरा कहाँ है, योगी का राम राज्य है भैया। तो योगी का राम राज्य क्या कर रहे हैं? हत्या को एनकाउंटर नाम से रिप्लेस करने का कुछ प्लान चल रहा है? तुम असद की हत्या की बात कर रहे हो क्या? एनकाउंटर की बात कर रहे हो? हाँ टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। असद के एनकाउंटर की बात कर रहे हो? लेकिन असद तो मुझे लगता है एकमात्र एक नया चैप्टर है बस। जब से योगी जी ने पदभार संभाला है और जब से उत्तर प्रदेश राम राज्य बन गया है तब से मुझे लगता है कि हत्या, एनकाउंटर एनकाउंटर हत्या इस खेल में उलझ से गए हैं। पता ही नहीं पड़ता एनकाउंटर हत्या है या हत्या एनकाउंटर को समझ में नहीं आता। मीडिया एकदम बम्बार्डमेंट कर दी है कि बहुत शानदार काम हुआ है, बहुत जबरदस्त काम हुआ है। हीरोइज्म सा दिखता है ना कुछ कि हाँ भाई ये लो फैसला ऑन द स्पॉट। जुडिशरी की हालत ऐसे ही चल रही थी, ढीली। एक फिल्म भी आई थी जिसमें रणवीर सिंह था, वो सिम्बा। हाँ सिम्बा, यस एग्जैक्टली। तो वही ना, वर्दी वाला गुंडा, फैसला ऑन द स्पॉट, इस तरह की चीजें जब आती हैं धरातल पे लोगों को बड़ा मजा आता है, बड़ा खुश होते हैं लोग। एक्चुअली इस एनकाउंटर वाले सीन से मैं थोड़ा सा वो हूँ। एक शूल पिक्चर आई थी, उसमें एक बात कहता है उसका हीरो कि इतने बड़े विधानसभा में लोग बैठे हुए हैं और ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि जो फला माफिया है या बदमाश है उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। ये इंडियन पॉलिटिक्स की बहुत बड़ी गंदगी है। किसी को उभारना, उससे फायदा लेना, और फिर जब वो मर रहा हो तो उससे भी फायदा लेना। एक माफिया बनाना और माफिया को मरवाना, खत्म कर देना, ऑप्टिमम बेनिफिट निकालना। अच्छा, मैं इसी बारे में आपसे ये जानना चाहूँगा। देखिए, पूर्वांचल से आप आते हैं, माफियाओं का गढ़ रहा है ना, तो क्या ऐसा कहना कि माफिया किसी एक पार्टी के सरपरस्ती से तैयार हो जाता होगा या खड़ा हो जाता होगा, ऐसा होता होगा? सवाल ही नहीं है। और जब अगर नहीं होता है, इसका मतलब सभी लोग बेनिफिशियरी होंगे। बिल्कुल, उस माफिया के बनने में, उस माफिया के उभरने, उस माफिया के रहने में। तो कोई पार्टी एनकाउंटर कैसे करवा देती है? बनाने का फायदा लिया गया, बनाने का फायदा लिया गया, अब उसके मरने का दूसरी पार्टी फायदा ले रही है। पॉलिटिक्स कौन नहीं कर रहा है? सपा नहीं की, कि मायावती नहीं की, कि ये इस समय योगी नहीं कर रहे हैं, हर आदमी पॉलिटिक्स कर रहा है। ये राजनीति का विषय है और राजनीति हो रही है, इसमें तो कोई दोराई नहीं है। उसका उठना भी राजनीति थी, उसको मारा जाना भी राजनीति थी। असद के हत्या के पीछे चाहे जो भी रीजन रहा हो, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि अतीक अहमद जिस माफियागिरी से उभरा था, जिस गुंडागर्दी से उभरा था, और जो राइवलरी उमेश पाल हत्याकांड या राजू पाल हत्याकांड की बात थी, वो भी माफिया ही थे। वो दो बदमाशों के बीच की राइवलरी थी और पूर्वांचल इससे पटा पड़ा है। माफियाओं के राइवलरी, हाँ, गैंगवार जो है ना वहाँ की एक कहानी है, ये सिर्फ मुंबईया कहानी नहीं है। एक मूवी भी आई थी बीच में, शहर या कुछ ऐसे करके, जिसमें पूरा अच्छा खासा दिखाया अरशद वारसी की शायद। हाँ एग्जैक्टली, वो पूरी कहानी है वहाँ के पूर्वांचल में। तो वहाँ एक नाम है ही नहीं, पूरी लिस्ट है, फहरिस्त है। आज विधायक हैं, वो सांसद हैं, वो तमाम माननीय हैं, माननीय हैं। लेकिन वो माननीय कैसे बने? एक्चुअली ये कहानी शुरू तब होती है जब ये वोट बैलेट चुराने और उसको आक्रमण करके उसको छीनने की जो कहानी शुरू होती है, वहाँ से शुरू होती है। ये पैदा किए गए बदमाश, इन्होंने बैलेट हस्तगत किया, चुराया, उठाया, लूट किया और लेकर के पार्टी को जितवा लिया।
धीरे धीरे इनको महसूस हुआ कि हम तो पार्टी को जितवा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर लें। हाँ, जब हम किसी को पावर दिलवा सकते हैं तो खुद ही क्यों ना, हम खुद ही क्यों ना ले लें। हाँ। और यही हुआ उस दौरान जब अनस्टेबल गवर्नमेंट्स हो रही थी देश में। लेकिन आज ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि स्टेबल गवर्नमेंट में भी ये कहानी जन्म लेती है, इस हाथ के बदमाश उस हाथ के बदमाश। हाँ। हर वर्ग में बदमाश है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता मैं कि नहीं आपके बीजेपी में बदमाश नहीं है, आपके कांग्रेस में बदमाश नहीं थे। कांग्रेस ने बल्कि कम प्रश्रय दिया, मैं फिर भी कहूंगा कांग्रेस ने कम प्रश्रय दिया। अच्छा, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों ने बहुत प्रश्रय दिया, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, मायावती हो, बसपा हो, हाँ हाँ, इवन तृणमूल को मैं इससे बरी नहीं पाता। राजद हाँ हाँ, की भी राजद को भी रही है, बिल्कुल बैकग्राउंड में अगर आप देखें। सबसे बड़ी बात है अपहरण उद्योग, वहीं की कहानी है, कहीं और की तो है नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब क्षेत्रीय पार्टियां जन्म ले रही थी, उनको जीतने की राह नहीं दिख रही थी, तो उन्होंने अपने अपने इलाके में दबंगों को चुनना शुरू किया। वो चाहे राजा भैया हों, बहुत स्पष्ट बात बता रहा हूँ, चाहे राजा भैया हों, चाहे मुख्तार अंसारी हों, चाहे अतीक अहमद हों, हरिशंकर तिवारी हों, शहाबुद्दीन हों, वीरेंद्र शाही हों। आप ये सोचिए ना कि इन सब के मर्डर और इन सब में कहीं ना कहीं कहानियां जो हैं यही सब तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोग मतलब एक साइकिल सा तो दिखता ही है। ये अपने अपने क्षेत्र के रॉबिन हुड है। हाँ, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये अपने अपने क्षेत्र का रॉबिन हुड है। हाँ, लोग पसंद करते हैं कि हमारा है, मुस्लिम वर्ग मुस्लिम को, पंडित वर्ग पंडित को, ठाकुर वर्ग ठाकुर को, हर एक को पसंद करने की आदत। मतलब जाति धर्म के खाने में भी बटे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। और ये वही चीज है कि एक जगह से लिया, कुछ जगहों पे बांट दिया, तो जिनको बांटा है, जो गरीब लोग हैं, जिन तक सुविधाएं पहुंच नहीं पा रही हैं, वो वैसे भी खुश हैं। एनकाउंटर की पहली कहानी जो मेरे जहन में बैठती है, जो घर के लोगों या पारिवारिक बातचीत में आती है, वो लल्लू सिंह के एनकाउंटर की कहानी है। वो है 1975-76 के आसपास की, बनारस की, वाराणसी की पहली कहानी, काशी की। काशी में लल्लू सिंह एक बड़ा नाम थे, दबंग थे, बदमाश थे। मैं थे इसलिए कह रहा हूँ कि घर में भी सब थे ही कहते थे। अच्छा, पब्लिक, मैं यही सोच रहा था कि वो लल्लू सिंह थे, इसलिए हो सकता है घर में लोग ठाकुर होने की वजह से थे कहते थे। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो दबंग थे, बदमाश थे। जब मैंने पता किया कि ये एनकाउंटर में मारे गए, तो कैसे मारे गए, तो बोले नहीं वो तो घर में बैठे थे और पुलिस आई शाम को, बोली कि एक चिन्हित करना एक बदमाश को, चलिए आप जरा थाने। अच्छा, लल्लू सिंह को बोला गया पुलिस ने। अच्छा। बोली पुलिस आकर के, और वो शायद महमूदगंज या मेरे ख्याल से सिगरा वगैरह की, जहाँ की भी थाने की वो बात हो, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो वो उनको लेके गई और अगले दिन उनको रामनगर इलाके में मरा हुआ पाया गया पुलिस ने। वहाँ, हाँ, रामनगर इलाके में। अब मैं आपको पुराने बनारस की थोड़ी कहानी बता देता हूँ, 2 लाइन की, कि अगर ये गोदौलिया पे हुआ है मान लीजिए, तो गोदौलिया से रामनगर की दूरी उस समय के हिसाब से करीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर है। अब अगर 2 दिन या 75-76 में अगर 2 दिन 4 दिन आदमी गायब है, उसके बाद मरा हुआ पाया जाता है, तो ये था क्या। पुलिस लेके गई थी, स्पेशली उठा करके उनके घर से लेके गई थी, और उसके बाद मरे हुए पाए जाते हैं। तो एनकाउंटर की पहली कहानी वही थी। मतलब देखिए, बात ये है कि बड़े आराम से पुलिस आई घर पे। हाँ, पुलिस बड़े आराम से उनको ले गई। हाँ, कि भैया चिन्हित करवाने के लिए किसी बदमाश को तुमको ले जा रहे हैं। वो बड़े आराम से पुलिस के साथ गए, चले गए। अगले दिन वो मारे जाते हैं, लाश मिलती है, और कहा जाता है कि एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर की जो मेरी बेसिक समझ है वो ये है कि पुलिस का जो रोल है, अच्छा, हर एजेंसी का एक रोल जो है वो प्रिस्क्राइब होता है। पुलिस का रोल है कि मेंटेन करना है लॉ एंड ऑर्डर, एनफोर्स करना है लॉ को, ठीक है। फैसला जो लेना है वो जुडिशरी को लेना है। पुलिस की ड्यूटी बनती है कि कोई भाई आरोपी है, अगर कोई अपराधी है, उसको पकड़िए और उसको सुरक्षित आप जुडिशरी तक ले जाइए, बंदी प्रत्यक्षीकरण साफ साफ है, हैबियस कॉर्पस साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी बदमाश को अरेस्ट कर लेते हैं या पकड़ लेते हैं, वो चाहे किसी को पता हो या ना हो, पुलिस के अगर कस्टडी में आ गया है, 24 घंटे के अंदर उस अपराधी को न्यायालय के समक्ष पेश करना। यही ड्यूटी है। इसी ड्यूटी के कारण उनको तनख्वाह मिलती है। तो ये तो पूरी तरीके से ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी कही जा सकती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात मैं बताता रहा हूँ, इसमें महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है, ये कहीं भगा वगा नहीं था। जहाँ तक, हाँ बिल्कुल असद की बात कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल इसमें सोचने में थोड़ा सा कम लग रहा है। मुझे लगता है कि ये अरेस्टेड थे, बताया नहीं गया था, इन्फॉर्म्ड नहीं था। जैसे लल्लू सिंह की कहानी जब मुझे पता चली कि उनको घर से लेके गए, पहले लोगों को पता चल जाता था ये कहीं अरेस्ट हो गया होगा। और भले ही वो पुलिस अपने डोमेन में चाहे जो कह रही हो, पब्लिक डोमेन में कहने के लिए कि 850 जगहों पे छापेमारी की जा रही थी, ढूंढा जा रहा था, 100 से ऊपर पुलिस वाले लगे हुए थे छानबीन करने में। वो तो देखिए आपका मुंह है, कुछ भी कह सकते हैं। कहानियां बन सकती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है गए होंगे, ये पकड़ गए होंगे। अब चूंकि 15-20 दिन से उनकी तलाश जारी थी, तलाश खत्म हो गई।
असद मार दिया। अच्छा, एक चीज और है हरिकेश जी कि सवा महीने लगभग 1 महीने पहले जो राम गोपाल है उनका बयान आता है कि असद की जो है एनकाउंटर हो जाएगा। हाँ, हाँ। मीडिया इस एनकाउंटर से पहले ही कहे जा रही थी कि एनकाउंटर हो जाएगा। एनकाउंटर स्रोत के हिसाब से खबर है। मतलब ये एनकाउंटर जो है ये क्या लगता है कि परिस्थितिजन्य एक घटना होती है एनकाउंटर कि भाई पुलिस अपराधी को पकड़ के ले जा रही है, अपराधी भागने का प्रयास कर रहा है या पुलिस को मारने का प्रयास कर रहा है और पुलिस सेल्फ डिफेंस में जब एक्शन लेती है तो अपराधी मारा जाता है। तुम शब्दशः व्याख्या कर रहे हो ना एनकाउंटर की, यही यहाँ शब्दशः व्याख्या नहीं है। इसका मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि एनकाउंटर जो है परिस्थितिजन्य रहा नहीं है। नहीं, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। मैं कहूँ अगर गहलोत बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत बढ़िया आदमी है, तो उसके कहने में और कहने के तरीके में, मंशा में फर्क होता है। तो एनकाउंटर में भी वही चल रहा है। अच्छा, अभी एक बात आपने अभी कही थी कि जितने भी रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने दबंगों को बहुत ज्यादा प्राश्रय दिया और इस कल्चर को एक तरीके से लेके भी आए और बड़ा इसको मेंटेन किया। बिल्कुल। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने रीजनल पार्टीज को भी बड़ा अच्छी इसमें डिफीट एक दे दी? देखो, तो चीज में बहुत स्वाभाविक बात है ना। अगर मतलब जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, जो सोच है, जो अप्रोच है, राम राज्य लाना है, राम राज्य को कैसे मेंटेन करना है, माफिया राज हटाना है, पब्लिक को मुझे लगता है थोड़ा देखना चाहिए कि भैया माफिया राज हटा तो रहे हो आप, लेकिन जिन चीजों को ला रहे हो वो आपको किस दिशा में लेके जा रहा है। आप पब्लिक की बात जब कहते हैं तो हैदराबाद की मुझे घटना याद आती है। 2-2.5 साल पहले की घटना होगी जब एक नर्सिंग की स्टूडेंट रहती है, डॉक्टर रहती है, जिसका रेप रात में होता है, शाम को और उसके बाद एनकाउंटर कर देती है पुलिस और लोग बड़े खुश, ये देखो भाई तुरंत का तुरंत न्याय मिल गया, अदालतें तो फैसला देती नहीं। थोड़ा सा घटनाक्रम याद करो, चारों को पकड़ती है और लेके जाती है नाटकीय रूप देखने के लिए कि वहां पे क्या करना है और कैसे कैसे हुआ होगा, चेक वो करने जाती है। बिल्कुल। मुझे आश्चर्य इस बात पे होता है ना कि पुलिस पकड़ के ले जा रही है, वो कब भागने लगते हैं, कब कहां से उनके पास रिवॉल्वर आ जाती है, पुलिस ही लेके जा रही है ना उनको। बिल्कुल। और वो कहां से हमला करने लग जाते हैं। इसका मतलब या तो पुलिस इनकॉम्पिटेंट है और जब इनकॉम्पिटेंट है तो ये एनकाउंटर कर कैसे देती है? मतलब एनकाउंटर करते हुए कॉम्पिटेंसी आ जाती है। अंतिम दुर्योग मैं तुमको बता दूं, जब ये कहा जाता है कि पिछले 4 सालों से या 5 सालों से जेल से ये माफियागिरी चला रहे थे। अतीक अहमद कहाँ थे? साबरमती। गुजरात में किसकी सरकार है? बीजेपी। यानी भुनाने के तरीके चल रहे हैं। आप ही की सरकार है, आप ही के जेल में है और आप ही कह रहे हैं कि जेल से साजिश हो रही है। तो ये आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर असद जेल में है, जेल में असद को ही सब कुछ किया जा रहा है या कुछ भी कैसे किया जा रहा है। और यहाँ के जेल का 17 से कब कौन देख रहा है? 2017 से तो योगी आदित्यनाथ था। ताकतवर तरीके से जेल में कुछ नहीं होने दे रहे हैं, पत्ता भी नहीं मारने दे रहे हैं, हिलने दे रहे हैं। तो ये हो कैसे रहा है? फिर इसका मतलब गवर्नमेंट भी तो उन सवालों के घेरे में आ ही रही है ना। बिल्कुल है। आपके जेल में ये हो रहा है। जैसे उमेश पाल है, मुन्ना बजरंगी मारे गए थे जेल के भीतर। देखिए वही ना, मानवाधिकारों का तो सबसे ज्यादा हनन ही जेल के अंदर होता है। अब जैसे उमेश पाल है, उमेश पाल की हत्या हो जाती है, पुलिस उस हत्या को रोक नहीं पाती, ये इनकॉम्पिटेंसी है पुलिस की। उसके बाद उमेश पाल को चाहे जिसने क्या असद ने मारा, हाँ बिल्कुल उसने मारा, आप उसको जुडिशरी तक नहीं ला पाते हैं। कानून का या लॉ का जो एक शासन होना है, रूल ऑफ लॉ जो होना चाहिए, उसको आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं। फिर आपको एनकाउंटर करना पड़ता है। थोड़ा एक बुरा और लगता है, बदमाश को आप मार रहे हैं वो भी चलो ठीक है, एक बार सहजता से आदमी ले लेता है कि बहुत क्रिमिनल था, क्राइम माइंडेड था, उसको मार दिया। जब बूढ़े माँ बाप और जिस घर में रह रहे होते हैं उसके परिवार के हिस्सेदार, उनको सजा मिलती है घर के गिराए जाने की। अब वो घर के बाहर आते हैं तो क्या उनका कोई रिहेबिलिटेशन आप कर रहे हैं? उनके दिमाग में क्यों जहर आना चाहिए? नहीं, यहीं से एक बात ये भी उठती है कि क्या एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को मिट्टी में मिला दूंगा, इस तरह के फ्रेजेस बोलने चाहिए विधानसभा के भीतर? हाँ, विधानसभा के भीतर। ये तो मतलब सच कई साल से हो रहा है। गृह मंत्री भी ऐसे ही बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री भी ऐसे ही, कपड़ों से पहचानने की बात हो रही है, मिनिस्टर भी ऐसे ही बोल रहे हैं, वो भी विधानसभा के भीतर। ये तो खतरनाक, तो बिल्कुल सदन की अवमानना हो गई, तमाम लोकतांत्रिक वैल्यूज की। अच्छा, एक बात और मैं आपसे, ये जितना भी विपक्ष है फिलहाल, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की हम बात करें, वो कहते हैं कि भाई कास्ट और रिलीजन देख के एनकाउंटर किया जा रहा है। आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं। तो आपको इसमें क्या कोई विजन दिखता है क्या? नहीं, इसमें देखो मैं ये तो मानूंगा कि प्रतिशत अगर देखा जाए तो प्रतिशत में कहीं ना कहीं मामला उधर फंसता है। देखिए, हेमंत यादव था, हाँ, उसकी हत्या हुई, आरोपी ठाकुर हैं, हाँ, वो तो पकड़े जाते हैं,
वो तो पुलिस उनके नहीं, साथ अभी फोटो एक- खिंचवाती है, उनका एनकाउंटर नहीं होता है। अभी एक राणा करके उसका भी एनकाउंटर हुआ है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। बिठूर वाले में उसका जैसे विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, ये मैं नहीं कहूंगा। देखिए विकास दुबे वाले में भी वो ब्राह्मण और ठाकुर वाला विवाद भी चला था। वो तो यहाँ पर ही अभी त्यागी का जो दबंग पकड़ा गया था, वो पूरा त्यागी समाज जो है प्रेशर ग्रुप की तरह काम करने लगा था। ये सब व्यवस्था में प्रॉब्लम है जी। और- और ऐसे जीशान हैदर का अगर आपको बताओ, जीशान हैदर का इन्होंने एनकाउंटर किया, उसके बाद उसके खिलाफ केस हुआ, फेक एनकाउंटर, बिल्कुल, बिल्कुल, 45 साल का आदमी। तो आपको इसमें लगता है क्या कि कुछ नहीं, जांच का दूर विषय की- यहाँ भी है, जांच का विषय यहाँ भी है। और एक पक्ष को एक तरफ इकट्ठा करने का जो कवायद बीजेपी की लगातार रही है ना, 80-20 80-20 का है ये ये, तो सीधे तौर पे जब कह रहे हैं यही चल रहा है, तो वही है यही चल रहा है और कुछ हो नहीं रहा कि एनकाउंटर अब शाब्दिक डेफिनेशन से अलग तरीके से मीडिया, है। हाँ, मैं ये बात आपको बताऊं, मीडिया क्या होता है एनकाउंटर, मैंने पहले भी बीच में हमारी बातचीत हुई कि एनकाउंटर परिस्थिति जन्य घटना है, हाँ बिल्कुल। ठीक है। इसका मतलब मीडिया एनकाउंटर हो जाता है, हाँ। कर तो नहीं दिया जाता। एनकाउंटर वर्ड ही वही है। हाँ, एनकाउंटर हो जाता है। तुम्हारा शेर के साथ एनकाउंटर का सोच समझ के होगा। हाँ, वही। चिड़ियाघर से शेर पकड़ के लाओगे तो बिल्कुल, एनकाउंटर थोड़ी बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। जंगल में जा रहे हो, सामने शेर दिख गया, दैट इज एनकाउंटर। लेकिन जब असद को मारा गया, जब ये एनकाउंटर होता है तो मीडिया लाइन चलाती है असद का एनकाउंटर कर दिया गया। असद का नाम ही उर्दू का हिंदी रूपांतरण करोगे तो शेर का नाम है। अच्छा शेर है उसका शाब्दिक अर्थ, अच्छा, इसीलिए मैंने शेर का उदाहरण दिया। क्या उसका महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ, मारा जाना गीदड़ों की तरह ठीक ही था, लेकिन फिर भी हाँ अपराधी तो अपराधी अपराधी है, तो अपराधी। लेकिन इस बात को इग्नोर आप नहीं कर सकते कि ड्यू प्रोसेसेस जो है, लॉ जो है वो ब्रीच हो रहा है, और लॉ ब्रीच होता है तो अंतिम जो सफरर होता है वो हाशिए पे खड़ा आदमी होता है। Serious। अतीक अहमद आज आपको सफरर दिख रहा होगा, कल वो मजे ही लेगा। मजे ही लेगा। अगर कोई पीड़ित होगा तो एक गरीब आदमी होगा जो हाशिए पे खड़ा आदमी है, इसलिए यही तो कानून जो है वो तो प्रोटेक्शन वॉल होता है गरीब ये आदमी सीरियस पॉइंट है बहरहाल चलिए कि न्याय होते हुए नहीं दिख रहा है। हाँ और न्याय की जो एक जिसे कहते हैं दावा या थंब, वो गड़बड़ हो रहा है, वो और जिस चीज को देखकर लोग बड़ा खुश हो रहे हैं ना कि चलो चलो एनकाउंटर हो रहा है, यही लोग अंतिम पीड़ित होने वाले हैं इस पूरी प्रक्रिया का। और चलिए क्योंकि माहौल तो सुनवाई बन ही फिर गया है, सुनवाई तो आपकी भी नहीं होगी ना फिर ऐसी एनकाउंटर, परिस्थितियों में। हाँ माहौल बन ही रहा है कि एनकाउंटर अब होंगे नहीं, कर दिए जाएंगे, कर दिए जाएंगे, पता नहीं किसका कब नंबर आ जाए। यही हो रहा है। बहरहाल बातें देश की राजनीति। जहांगीरपुरी का एक मामला निकलता है, पुलिस जो है वो शोभा यात्रा पर रोक लगाती है, लेकिन वहां पे जुलूस निकल जाता है। बातें आपके सरोकार की। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर भी देखें तो किसी को भी कर्नाटक की जो जनता है वो पूरा मैंडेट नहीं देती है कि चलिए आप हमारे ऊपर राज करिए या आप हिमाचल प्रदेश की बात ले लो, हिमाचल प्रदेश में हुआ था ना, 5 साल में हमेशा बदलती रहती है सरकार। पिछले बार बीजेपी की सरकार थी, इस बार कांग्रेस की आ गई। ठहर कर या चलते हुए आपकी चर्चा, आपके लिए आपके तरीके से पॉलिटिक्स का नया शो, द ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स।